उत्तर गीता। उत्तर गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे भगवद गीता के उपरांत अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन ने अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर फिर से संशय प्रकट किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर गीता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और ज्ञान योग का मार्ग बताया। यह संवाद अर्जुन के पुनः उत्पन्न हुए संशयों का समाधान करता है और उन्हें स्थायी वैराग्य तथा ब्रह्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। प्रथमोध्याय, जो अखंड सत्चित आनंद स्वरूप है, जो वाणी और मन से परे है, जो समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, ऐसे परमात्मा की मैं आराधना करता हूं जिससे इच्छित सिद्धि प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा, जो एकमात्र निर्वयव ब्रह्म है, आकाश से भी परे, निर्मल, अचिंत्य, अविज्ञेय और उत्पत्ति विनाश से रहित है, जो केवल कैवल्य स्वरूप, परम शांति युक्त, शुद्ध, अति निर्मल, कारण रहित, योग से मुक्त और साधन रहित है, जो हृदय कमल के मध्य स्थित है, जो ज्ञान और जय स्वरूप है, उस ज्ञान से क्षणमात्र में ही मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ब्रह्म का ज्ञान मुझे दीजिए, हे केशव। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु पांडव, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। तुम बुद्धिमान हो। जो तुम मुझसे तत्वज्ञान के विषय में पूछते हो उसे मैं संपूर्ण रूप से बताऊंगा। आत्मा, जो हंस रूप है, उसकी योग के माध्यम से परस्पर समन्वय की भावना को ब्रह्म कहा जाता है। शरीर में स्थित अजन्मा आत्मा की चरम स्थिति हंस स्वरूप को प्राप्त करना है। हंस का जो अक्षर रूप है वही अक्षर ब्रह्म कहलाता है। जो उस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कवर्ण से आरंभ होकर कवर्ण तक सीमित है, जिसमें ऊ की चेतना रूप क्रिया है और जिसमें अवर्ण लुप्त हो चुका है, उसका क्या अर्थ हो सकता है। जो मनुष्य निरंतर समय के प्रवाह में स्थित होकर वायु को अपने नियंत्रण में कर लेता है, वह संपूर्ण समय का प्रयोग करके सहस्त्र वर्षों तक जीवित रह सकता है। जब तक पक्षी जैसा आकार दृष्टिगोचर हो तब तक उसी रूप का ध्यान करें। आकाश के मध्य में अपने आत्मा को स्थापित करें और आत्मा के मध्य में आकाश का ध्यान करें। आत्मा को आकाश रूप मानकर किसी अन्य विषय का चिंतन न करें। जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह से रहित है, जो ब्रह्म को जानता है और उसमें स्थित रहता है, वह बाह्य रूप से आकाश में स्थित होता है तथा उसकी दृष्टि सदैव नासिका के अग्रभाग पर रहती है। उस निष्कल ब्रह्म को ही जानना चाहिए जहां श्वास विलीन हो जाता है, जहां प्राणद्वय श्वास प्रश्वास का विलय हो जाता है। वहां मन को स्थिर करके उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हे पार्थ, जो निर्मल है, षडूर्मियों 6 प्रकार के विकार से रहित है, शुभ है, प्रकाशहीन है, मन से परे है, बुद्धि से अतीत है और जो समस्त रोगों से मुक्त है, उसे ही जानना चाहिए। जो सर्वथा शून्य है, जिसे किसी प्रकार की झलक नहीं मिलती, वही समाधि का लक्षण है। जो त्रिविध शून्यता को जान लेता है वही बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसका शरीर स्वयं ही संचालित होता है, लेकिन जिसका आत्मा समाधि में स्थिर रहता है, वही सच्ची समाधि में स्थित माना जाता है। जो अमात्र, शब्द रहित, स्वरवर्ण विहीन, बिंदुनाद कला से परे है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब ज्ञान और विज्ञान से जय तत्व हृदय में स्थित हो जाता है, तब योग और धारणा की आवश्यकता नहीं रहती। जो वेदों के प्रारंभ में स्वर के रूप में विद्यमान है और वेदांत में प्रतिष्ठित है, वही परमेश्वर है जो प्रकृति से परे स्थित रहता है। जब तक कोई मनुष्य नदी के पार नहीं पहुंचता तब तक उसे नौका की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वह पार उतर जाता है तब नाव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान में तत्पर रहना चाहिए और फिर अनाज से भूसे की भांति शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलती हुई मशाल से किसी वस्तु को देखकर उसे त्याग देता है, वैसे ही ज्ञानी को ज्ञान से सत्य को जानकर ज्ञान का भी त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार अमृत से तृप्त मनुष्य को जल की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार उस परम तत्व को जान लेने के बाद वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जो ज्ञान अमृत से तृप्त हो जाता है, जो कृतकृत्य हो चुका योगी है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यदि उसे कुछ करना प्रतीत होता है तो वह अब भी तत्वज्ञान से अपरिचित है। जिस प्रकार अविरल बहती हुई तैलधारा और घंटी की ध्वनि अविच्छिन्न होती है,
उसी प्रकार प्रणव का जो आदि स्वरूप है, उसे जो जानता है वही सच्चा वेदज्ञ है। आत्मा को अरणि, अग्नि उत्पन्न करने वाली लकड़ी मानकर, प्रणव को उत्तरारणी मानकर ध्यान और निरंतर मंथन के अभ्यास से उस छिपे हुए सत्य को देखना चाहिए। हे पार्थ, उस परम दिव्य स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जिसकी बुद्धि एकाग्र हो, जो धूम्र रहित अग्नि के समान तेजस्वी हो और जो अत्यंत निर्मल स्वरूप वाला हो। यद्यपि वह परमात्मा दूर प्रतीत होता है, फिर भी वह दूर नहीं है। वह शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से परे है। वह सदा निर्मल, सब में स्थित, सर्वव्यापी और निरंजन है। वह शरीर में होते हुए भी शरीरधारी नहीं है। शरीर में स्थित होते हुए भी जन्म नहीं लेता। शरीर में होते हुए भी कुछ भोगता नहीं और न ही बंधन में पड़ता है। वह शरीर में होते हुए भी किसी प्रकार के दोष से लिप्त नहीं होता और न ही उसे कोई बाधा पहुंचा सकता है। जिस प्रकार तिल में तेल, दूध में घी, पुष्प में सुगंध और फल में रस स्थित रहता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा शरीर में स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुषों के हृदय में स्थित ईश्वर मन के मध्य में स्थित है। वह लकड़ी में अग्नि की भांति प्रकाशित होता है और आकाश में वायु की तरह विचरण करता है। जो मन में स्थित है, जो मन के मध्य में है, जो मध्यस्थ होते हुए भी मन से परे है, योगी उसी का ध्यान मन द्वारा करते हैं और स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। जो आकाश को मन के रूप में देखता है और मन को आधारहीन बना देता है, वही निश्चलता को प्राप्त करता है। यही समाधि की अवस्था होती है। जो योग अमृत का पान करता है, वह वायु के आधार पर जीवित रहकर सदा सुखी रहता है। जो नित्य यम का अभ्यास करता है, वह समाधि द्वारा मृत्यु का नाश कर सकता है। जो ऊपर, नीचे और मध्य में शून्यता के समान है, जो संपूर्ण रूप से शून्य स्वरूप है, वही आत्मा है और यही समाधि की अवस्था का लक्षण है। जो शून्यता में स्थित होकर आत्मभाव में स्थित रहता है, वह पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसकी भावना भी नहीं की जा सकती, और जो देखा जाता है वह नष्ट हो जाता है, तो जो ब्रह्म अवर्णनीय और अस्वर रूप है, उसका योगी किस प्रकार ध्यान करते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, जो ऊपर, नीचे और मध्य में पूर्णता से परिपूर्ण है, जो संपूर्ण रूप से आत्मस्वरूप है, वही आत्मा है और यही समाधि की अवस्था का लक्षण है। अर्जुन ने पूछा, सगुण ध्यान अनित्य है और निर्गुण ध्यान शून्यता को जन्म देता है। जब दोनों ही दोषयुक्त हैं, तो योगी किसका ध्यान करें? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हृदय को निर्मल बनाकर किसी भी प्रकार के रोग से रहित स्थिति में मैं ही यह संपूर्ण सृष्टि हूं, ऐसा अनुभव करके योगी परम सुख की अनुभूति करता है। अर्जुन ने पूछा, अक्षर एक समान मात्राओं वाले होते हैं और सभी बिंदु पर आश्रित होते हैं। बिंदु से नाद उत्पन्न होता है, परंतु नाद को कौन विभाजित करता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, जो अनाहत स्वयं उत्पन्न शब्द है, उसी शब्द का जो ध्वनि स्वरूप है, उस ध्वनि के भीतर स्थित प्रकाश ही आत्मा है। उस प्रकाश के भीतर जो मन स्थित है, वह मन विलीन हो जाता है और वही भगवान विष्णु का परम पद है। ओंकार ध्वनि की नाद से वायु का संहार होता है। जब वह नाद भी लय को प्राप्त हो जाता है, तब निरालंब अवस्था प्राप्त होती है। अर्जुन ने पूछा, जब शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है और पांचों प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तो धर्म और अधर्म कहाँ चले जाते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, धर्म, अधर्म, मन, पंचभूत, 5 इंद्रियां और अन्य 5 देव शक्तियां, ये सभी मन के साथ संयुक्त रहते हैं और जब तक आत्मतत्व का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीवात्मा के साथ रहते हैं। अर्जुन ने पूछा, चर और अचर सभी जीव एक जीव के कारण जीवित रहते हैं, तो वह जीव स्वयं किसके कारण जीवित रहता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुख और नासिका के मध्य प्राण सदैव प्रवाहित होता है। आकाश ही प्राण को धारण करता है और वही जीव का आधार है। अर्जुन ने पूछा, ब्रह्मांड में आकाश व्यापक है और आकाश ने संपूर्ण जगत को आच्छादित कर रखा है। यह आकाश बाहर और भीतर दोनों में है, तो देवता किस प्रकार निरंजन है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, आकाश का स्वभाव ही स्थान देना है और जो आकाश से भी व्यापक है, वही ब्रह्म है। आकाश का गुण शब्द है, परंतु जो निःशब्द है, वही ब्रह्म कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा, दांत, ओष्ठ, तालु और जिह्वा, इनमें जहां अक्षरों का उच्चारण होता है, वहां अक्षरत्व कैसे संभव है, जबकि वे सदाक्षर नाशवान रहते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया,
जो निःशब्द है, जिसमें कोई वर्ण नहीं है, जो तालु, कंठ, ओष्ठ और नासिका से परे है, जो बिना किसी रेखा और ऊष्मा के है, वही अक्षर है जो किसी भी स्थिति में क्षर नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है और समस्त जीवों में स्थित है, तो योगी इंद्रियों को रोककर किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, इंद्रियों को रोककर मनुष्य शरीर में ही आत्मा को देखता है। किंतु जब शरीर नष्ट हो जाता है तो बुद्धि कहाँ रहती है? और बुद्धि के नष्ट होने पर ज्ञान कैसे संभव है? जब तक तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जब परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो केवल एकत्व ही दृष्टिगोचर होता है। देह 9 द्वारों 9 छिद्रों से निर्मित होती है और वह नष्ट होने वाली होती है। अतः इसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता और न ही इसे शुद्ध माना जा सकता है। यह शरीर अत्यंत मलिन है, जबकि आत्मा अत्यंत निर्मल है। यदि इस अंतर को समझ लिया जाए तो फिर शुद्धि अशुद्धि का विचार किसके लिए किया जाए? अर्जुन ने पूछा, दांत, ओष्ठ, तालु और जिह्वा, इनमें जहां अक्षरों का उच्चारण होता है वहां अक्षरत्व कैसे संभव है, जबकि वे सदा अक्षर नाशवान रहते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, जो निःशब्द है, जिसमें कोई वर्ण नहीं है, जो तालु, कंठ, ओष्ठ और नासिका से परे है, जो बिना किसी रेखा और ऊष्मा के है, वही अक्षर है जो किसी भी स्थिति में क्षर नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है और समस्त जीवों में स्थित है, तो योगी इंद्रियों को रोककर किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करते हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, इंद्रियों को रोककर मनुष्य शरीर में ही आत्मा को देखता है। किंतु जब शरीर नष्ट हो जाता है तो बुद्धि कहाँ रहती है? और बुद्धि के नष्ट होने पर ज्ञान कैसे संभव है? जब तक तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जब परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो केवल एकत्व ही दृष्टिगोचर होता है। देह 9 द्वारों 9 छिद्रों से निर्मित होती है और वह नष्ट होने वाली होती है। अतः इसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता और न ही इसे शुद्ध माना जा सकता है। यह शरीर अत्यंत मलिन है, जबकि आत्मा अत्यंत निर्मल है। यदि इस अंतर को समझ लिया जाए तो फिर शुद्धि अशुद्धि का विचार किसके लिए किया जाए?